शजीना को बचा लें प्लीज। देखो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम वाकई सांस तक मेरा साथ दो। कि बुरा वक्त साल गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज होने वाली है, तो जो भी काम धाम करने हैं वो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके जहन को बहुत ज्यादा वीक बनाने वाला है। अदील के साथ कुत्ते वाली होने वाली है। शर्जीना और इसका बच्चा बच सकेंगे या नहीं, जिंदगी को खुशगवार बनाने और पैसा कमाने का जुनून कहें या फिर गुर्बत का मारा बंदा मुस्तफा की बात कर रही हूँ, जो अपनी फैमिली के लिए दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी मेहनत किए जा रहा था और आखिरकार उसने कामयाबी हासिल कर ही ली। लेकिन क्या खाक कामयाबी हासिल की। इधर मुस्तफा ने दौलत की दुनिया में कदम रखा ही था कि इसका बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मैंने आपसे पहले ये बात शेयर कर दी थी कि शर्जीना की ये हालत हो जाएगी, मुस्तफा अमीर हो जाएगा, अदील फिर से अपनी उसी पोजीशन पर लौट आएगा, अदील के माँ बाप बेघर हो जाएंगे और ड्रामे में अच्छा खासा मैस क्रिएट होने वाला है। तो फिर मेरी सारी बातें सच हुई। फिर मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है। शर्जीना की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है कि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी कम हैं, बट रिलैक्स, बच जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हानिया आमिर ने गर्दन इतना ज्यादा क्यों मोड़ी हुई है। लाजमी तो नहीं कि बंदा इस तरह गर्दन फेर कर मरने की एक्टिंग करे, गर्दन सीधी रख कर भी एक्टिंग की जा सकती है ना। और सीधे सीधे भी पता चलता है कि शी इज नो मोर। खैर ये तो चुटकुला था। ड्रामा ऐसी मोड़ पर आ चुका है कि सबके दिलों की धड़कनें ही शर्जीना के साथ साथ बंद होने वाली हैं। मेरे हिसाब से शर्जीना ने ये बहुत गलत किया है। वो अपना ख्याल खुद रखती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना उसे और ना ही हमें। मुस्तफा कौन सा अपने लिए पैसा कमा रहा था, वो भी तो कितना लविंग और केयरिंग था। चाहता था कि इसका बच्चा इस दुनिया में आए इससे पहले उसका बाप एक मजबूत इंसान बन जाए जो इसके सारे अखराजात उठा सके। इनफैक्ट मुस्तफा चाहता था कि वो अपने बच्चे को शहजादों की तरह रख सके और अपनी बीवी शर्जीना को मलका की तरह। लेकिन ये मलका रोज रोज आंखों से नलका चलाते चलाते स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और नतीजा ये निकला कि अपना बच्चा ही गवा बैठी है। शर्जीना के जहन पर बस एक ही बात सवार थी कि मुस्तफा बच्चा नहीं चाहता था। वो पहले दिन से ही खुश नहीं था। अरे भाई ये पाकिस्तान है, इधर मर्द बचना तो चाहता है लेकिन बच्चा बहुत ही कम चाहता है। बच्चा हो भी जाए तो ये खबर सुनकर ऐसे खुश होते हैं जैसे बीवी का कसूर हो। ये पाकिस्तानी मर्द हैं, कुछ भी फट से एक्सेप्ट नहीं करते। नई खुशी के आसार इनके थोबड़े पर नमूदार होते दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चा आने के बाद सबसे ज्यादा खुश भी यही होते हैं। मजीद ये कहूंगी कि खुद ही खुद का ख्याल रखना सीखें, मर्दों को पैसा कमाने दें, कल को वही पैसा हमारे काम ही आना है जिनसे जरूरियात जिंदगी चलती है। शर्जीना जस्ट 30% तक ही सही है। मुस्तफा ने बहुत कुछ सीखा है हालात और अपनों से, इसलिए 70% तक वो ठीक है। पैसों से ही जिंदगी चलती है। बाकी एक बात ये भी कहूंगी कि मुस्तफा को चाहिए था कि वो शर्जीना के साथ प्यार और मोहब्बत से रहता, वैसे ही जैसे पहले था। ये भी मानती हूँ कि उसके जहन पर लोडिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि प्रेगनेंसी पीरियड में उसका हस्बैंड उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत जताए। मर्द मोहब्बत तो करते हैं लेकिन कभी कभी इजहार करना भूल जाते हैं, या फिर यूं कहूँ कि वो बेचारे घर का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल और पता नहीं कौन कौन से बिलों में उनका दिमाग घूम रहा होता है, इसीलिए वो ठीक तरह से इजहार नहीं कर पाते। प्यार इजहार मांगता है और इजहार से ही मोहब्बत में निखार आता है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज अपनी फीलिंग्स शेयर कर लिया करो और कभी यूं ही शेयर कर लिया करो, क्योंकि औरतें इस तरह के मर्दों के साथ रहकर डिप्रेशन और नफ्सियाती मरीजा बन जाती हैं और नतीजा ये निकलता है हम क्या बातें कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए। क्या करूँ, आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेल मेरी बातें अच्छी हो या बुरी कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं रिव्यूज की जानिब। जलील भी अदील भी जलील होने वाला है। नताशा का इयररिंग्स रुबाब के हाथ लग जाता है जो अदील की गाड़ी में पड़ा होता है। वो अदील से छुपते छुपाते अपने पर्स में रख देती है और इसकी बुनियाद पर अदील के लिए एक पार्टी अरेंज करती है ताकि वो नताशा और अदील को भरी महफिल में एक्सपोज करके सबके सामने जलील कर सके। रबाब ने अदील के माँ बाप को भी पार्टी में बुलाया होता है ताकि वो अदील का असल चेहरा उनके सामने ला सके। रबाब का कैरेक्टर भले ही सबको जहर लगता है, लेकिन रबाब भी तो एक औरत है, एक बीवी है। कौन सी बीवी चाहती है कि उसका शौहर दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ले। अदील के साथ कुत्ते वाली होने वाली है, तो देखने के लिए हो जाइए तैयार। दमदार सोमवार और मंगलवार। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।